Good morning, students. Welcome back in History Period. Today, we are going to learn lesson number 13 of History, Fulfillment of Struggle for Independence. Okay, Fulfillment of Struggle for Independence, page number 59 of your history textbook. Let's start. India became independent, but the struggle for independence was not yet over. भारत तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता जो स्ट्रगल था वो अभी समाप्त नहीं हो चुका था, समाप्त नहीं हुआ था। स्ट्रगल यानी संघर्ष, ठीक है। देयर वेर मेनी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स है, यानी बिफोर partition of India, near about 584 princely states existed. Okay, these princely states had the right to either merge with India or remain independent. और इनको ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो एक तो इंडिया में रहे, इंडिया में मर्ज हो जाए, या फिर स्वतंत्र रहे, ठीक है। I would like to tell of something about princely states. Before the partition of India in 1947, about 584 princely states, also called native states, existed in India, which were not fully and formally part of British India. The parts of the Indian subcontinent which had not been conquered or annexed by the British but अंडर इनडायरेक्ट रूल, सब्जेक्ट और सब्सिडरी अलायंस, यानी डायरेक्ट उनके ऊपर ब्रिटिश लोगों का हुक्म नहीं चलता था, लेकिन इनडायरेक्टली चलता था, है ना। लेकिन इनडायरेक्टली उनके ऊपर ब्रिटिशर्स की ही सत्ता थी। उनका जो मुल्क है, प्रिंसली स्टेट का जो प्रदेश है, वो ब्रिटिशर्स के रेजिम से, ब्रिटिशर्स के प्रदेश से जुड़ा नहीं था। जहां जहां ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर किया था, वहां हर जगह इनका जो प्रदेश था ना, वो जुड़ा नहीं था ब्रिटिशर्स से, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स राज ही इनके ऊपर भी चलता था, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। ओके, therefore the Congress dream of undivided India remain incomplete. और फिर क्या हो गया, देखो, these princely states had the right to either merge with India or remain independent. इनको ये अधिकार दिया गया था कि एक तो वो स्वतंत्र रहे या फिर इंडिया में विलीन हो जाए, मर्ज हो जाए। Therefore the Congress dream of undivided India remain incomplete. और इसलिए कांग्रेस का जो सपना था अनडिवाइडेड इंडिया, यानी भारत के टुकड़े नहीं होना चाहिए, वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट रहा। ड्यू टू इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया वाज गोइंग टू बी फ्रैगमेंटेड इनटू मेनी पार्ट्स। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स को जो हक दिया था ना कि वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, तो उसका क्या हो गया, ड्यू टू इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट, इंडिया वाज गोइंग टू बी फ्रैगमेंटेड। इंडिया के क्या हो गए, टुकड़े हो गए into many parts. The Portuguese and French powers had not withdrawn their control over some parts of India. कुछ पोर्तुगीज और फ्रेंच पावर्स ने भी पावर्स का जो कंट्रोल था इंडिया के कुछ पार्ट्स पे, उन्होंने वो छोड़ा नहीं था। बट द कंट्री सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स वेरी फर्मली। दिस चैप्टर विल डील विद द इंफॉर्मेशन ऑन इट। लेट अस सी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। इंटीग्रेशन यानी विभाजन, ठीक है। There were more than 600 small and big princely states. वही मैंने बताया आपको, 584 near about states in India. Due to the influence of non-cooperation movement, there was beginning of political awakening among the princely states. ये जो मूवमेंट चला, कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसकी वजह से ये there was beginning of political awakening among the princely states, ठीक है। प्रजामंडल्स केम टू बी फॉर्म इन द प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट में किसकी स्थापना हुई थी, प्रजामंडल की। प्रजामंडल मींस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट में रहने वाले जो लोग थे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना या उनके हित में काम करना, ये काम प्रजामंडल का था। एंड फॉर सिक्योरिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर देम, और उन्होंने अपने लिए कुछ पॉलिटिकल राइट्स यानी राजकीय अधिकार भी रखे हुए थे। In 1927, such Prajamandals came together and formed an All India States People's Conference. और ये जो प्रजामंडल थे
प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने सबने मिलके किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। ड्यू टू इट द मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स गॉट एन इम्पेटस, और उसकी वजह से प्रिंसली स्टेट में प्रिंसली स्टेट को चालना मिली। द मूवमेंट जो चल रहे थे प्रिंसली स्टेट में, उसको चालना मिली। After the independence of India, and then Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel very diplomatically found out the way of merging the princely states in India. और बाद में तब जो होम मिनिस्टर थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली एक रास्ता निकाला। और ये किसके लिए रास्ता निकाला? ये प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज होनी चाहिए, उसके लिए। He took the rulers of the princely state into confidence and prepared an instrument of accession acceptable to all. और फिर उन्होंने क्या किया? सारे रूलर्स को इकट्ठा बुलाया प्रिंसली स्टेट्स के, उनको विश्वास में लिया एंड प्रिपेयर्ड, और क्या तैयार किया उन्होंने? एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ accession acceptable to all। ठीक है, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, जो सबको स्वीकार होगा, ऐसा। सरदार पटेल कन्विंस द प्रिंसली रूलर्स द बेनिफिट ऑफ मर्जिंग इनटू इंडिया, और उन्होंने जो रूलर्स थे उनको समझाया कि अगर इंडिया में वो मर्ज करते हैं अपना संस्थान प्रिंसली स्टेट, तो उसका नतीजा क्या होगा, उसके उनको क्या फायदे मिलेंगे। ठीक है, द रूलर्स गेव गुड रिस्पॉन्स टू हिज अपील, और फिर जो रूलर्स थे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स यानी संस्थान के, राजकीय संस्थान के, उन्होंने उनको अच्छा रिस्पांस दिया। ऑल द प्रिंसली स्टेट्स मर्ज इनटू इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। सिर्फ 3 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया, वो थे जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, और बाकी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो सारे के सारे इंडिया में विलीन हो गए। ठीक है, सरदार पटेल took a firm stand and solved the issues of merger of princely states. Merging of Junagadh. Now let us see. Junagadh. Junagadh was a princely state in Saurashtra. सौराष्ट्र में यानी गुजरात में जूनागढ़ नाम का संस्थान था। The people there wanted to be merged with India. वहां के लोग चाहते थे कि इंडिया में यह संस्थान विलीन हो जाए। बट नवाब ऑफ जूनागढ़ वाज थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग पाकिस्तान। लेकिन ये नवाब जो था, जूनागढ़ का जो राजा था, नवाब था, वो क्या चाहता था कि वो उसका जो था पाकिस्तान की तरफ था, वो पाकिस्तान की तरफ झुक गया था। द पीपल स्ट्रांगली अपोज हिज डिसीजन एंड नवाब लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। लेटर इन फरवरी 1948 जूनागढ़ गॉट मर्ज इनटू इंडिया। बाद में लेकिन लोग तैयार नहीं थे, इसलिए लोगों ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। उसका नतीजा ये हो गया कि नवाब को ये स्टेट छोड़ के जाना पड़ा पाकिस्तान, और बाद में जूनागढ़ भी फरवरी 1948 में भारत में विलीन हो गया। नाउ हैदराबाद मुक्ति संग्राम। Hyderabad was the largest princely state in India. It included Telugu, Kannada and Marathi speaking regions. ये सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट कौन सा था? हैदराबाद था। ठीक है, और उसमें तेलुगु, कन्नड़ और मराठी प्रदेश आता था। There was the autocratic rule of the Nizam over this province, और इस पर निजाम की सत्ता थी। Over this there was absence of civil and political rights. वहां के लोगों को सिविल यानी नागरिक अधिकार भी नहीं थे, राजकीय अधिकार भी नहीं थे। To secure these rights, the people formed organizations such as Andhra Parishad in the Telangana region, Maharashtra Parishad in the Marathwada region and Karnataka Parishad in the Karnataka region. इसलिए वहां के लोगों ने क्या किया? एक परिषद का आयोजन किया, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों ने। ठीक है, देन in 1938 Swami Ramananda Tirtha formed the Hyderabad State Congress. 1938 में रामानंद तीर्थ ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। द निजाम बैन दिस ऑर्गेनाइजेशन, निजाम ने इस ऑर्गेनाइजेशन पे बंदी डाली। अ स्ट्रगल बिगन फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन टू हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, और फिर उसके लिए क्या किया गया? संघर्ष किया गया, स्ट्रगल किया गया। क्यों? मान्यता मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन यानी एक्सेप्टेंस, मान्यता मिलनी चाहिए टू हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। ठीक है, दिस स्ट्रगल वाज लेड बाय मिलिटेंट फाइटर स्वामी रामानंद तीर्थ, और फिर इसका संघर्ष, इस संघर्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वामी रामानंद तीर्थ। ही वाज असिस्टेड बाय नारायण रेड्डी एंड सिराज उल हुसैन तिरमिजी, पीवी नरसिंह राव एंड गोविंद भाई श्रॉफ वेयर द फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ स्वामीजी।
ठीक है. In July 1947, Hyderabad State Congress passed a resolution for merger of Hyderabad State into India. फिर in July 1947 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया फॉर मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट को विलीन करना इसमें इंडिया में. द निजाम हाउएवर टुक एन एंटी इंडिया स्टैंड, लेकिन जो नवाब था हैदराबाद का उसने फिर से एंटी इंडिया यानी इंडिया के अपोज में था. वो नहीं चाहता था कि उसका संस्थान जो है हैदराबाद का वो इंडिया में मर्ज हो, वो जाना चाहता था पाकिस्तान के साथ. ही स्टार्टेड मेकिंग मूवमेंट्स फॉर मर्जिंग ऑफ हैदराबाद स्टेट विद पाकिस्तान. उसने काम करना शुरू कर दिया कि कैसे भी करके ये हैदराबाद जो संस्थान है वो पाकिस्तान में ही विलीन होना चाहिए. To reject the demand of people of Hyderabad to be merged with India, Qasim Rizvi, an associate of the Nizam, formed an organization known as Rajaka. फिर ये जो था कासिम रिजवी जो सहकारी था निजाम का, उसने क्या किया, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जिसका नाम था रजाकार. क्यों सेटअप की? तो लोगों की जो बढ़ती डिमांड थी कि हैदराबाद को इंडिया में ही विलीन करना चाहिए, वो पूरी ना हो, वो रिजेक्ट किया जाए, डिनाई किया जाए. इसके लिए Qasim Rizvi and his associates not only oppressed the Hindus but also the Muslims who supported the democratic movement. Qasim Rizvi और उनके जो associates थे वो क्या करते थे? ऑप्रेस करते थे मतलब एक्सप्लॉइट करते थे, सप्रेस करते थे, परेशान करते थे लोगों को. जो हिंदू मतलब वो सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं ऑप्रेस करते थे, तो मुसलमानों को भी करते थे जो चाहते थे कि वो किसके साथ जाए, हैदराबाद संस्थान भारत में विलीन हो. ठीक है. ड्यू टू इट देयर वाज इन्फ्लेमेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. और धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन यानी क्या, पफिनेस, धीरे धीरे पब्लिक का झुकाव जो था वो इंडिया की तरफ ज्यादा था, वो बढ़ता ही गया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइड टू निगोशिएट पेशेंटली विद द निजाम बट ही रिफ्यूज्ड टू रिस्पॉन्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बातचीत करने की भी कोशिश की निजाम के साथ, लेकिन उसने बिल्कुल बात नहीं मानी. At last, the Indian government started the police action against the Nizam on 13 September 1948. बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसके विरुद्ध पुलिस एक्शन ली. कब? 13 सितंबर 1948. It was symbolically named as Operation Polo और उसका नाम क्या रखा? Operation Polo. Finally, the Nizam surrendered on 17 September 1948 and the state of Hyderabad was merged within India. बाद में ये जो निजाम था वो शरण आया और 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद संस्थान इंडिया में विलीन हो गया. द स्ट्रगल ऑफ पीपल इन द प्रिंसली स्टेट बिकेम सक्सेसफुल. और लोगों का जो संघर्ष चल रहा था प्रिंसली स्टेट इंडिया में ही विलीन करने का, वो क्या हो गया, अभी सक्सेसफुल हो गया. There was significant contribution of आर्य समाज in this movement. और ये मूवमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका था? आर्य समाज का था. ओके स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप टुडे. ओके, एंड डे आफ्टर टुमारो we will learn remaining portion of this system. Till your homework is that, please listen carefully. Okay, bye bye.